नमस्कार साथियों। पढ़ने वाले विद्यार्थियों का, चाहे वे स्कूल या कॉलेज से हो या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एक बड़ा ही कॉमन सा प्रश्न और आम सी समस्या रहती है कि पढ़ते समय नींद आने लग जाती है और पाठ्य पुस्तक नींद की दवा बन जाती है। और नींद भी ऐसी कि अगर एसी नहीं चल रहा हो तो भी चलेगा, ना गर्मी सताती है, ना मच्छरों की भनभनाहट परेशान करती है। आसपास चाहे कितना भी शोर हो रहा हो, पढ़ते समय आने वाली नींद ऐसी होती है कि उस पर तो डीजे का जोर भी नहीं चलता है। बड़ी ही प्यारी, बहुत ही अद्भुत है ये नींद, जो कोर्स की किताब को हाथ में उठाते ही सिर पर सवार हो जाती है। देर रात तक व्हाट्सएप चला लीजिए, रील्स देख लो, नींद नहीं आएगी। 4-5 घंटे मैच देखकर आओ, नींद नहीं, मजा आएगा। मूवी टाइम भी हम चुनते हैं तो 9 से 12, नींद तो झक मारकर भी नहीं आएगी। लेकिन यही बात अगर सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की हो तो भाई नहीं, सुबह हमको नींद के झटके आते हैं। कोई बात नहीं, आप दोपहर में पढ़ लीजिए। दोपहर में आंखें भारी हो जाती है, शाम को उबासी आने लगती है, और रात को तो पूछिए ही मत। रात को अभी हम सोएंगे और नींद में आपको अधिकारी बनकर दिखाएंगे। तो वास्तव में दोस्तों, ऐसा जो मंजर है वो लगभग सभी विद्यार्थी के सामने आता है। विरले ही ऐसे होते हैं जो असमय नींद के पाश से बचकर लक्ष्य पर मछली की आंख की तरह निशाना साधे हुए सतर्क रहते हैं। आइए आज हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोर्स की किताब को नींद का कैप्सूल बनने से रोका जाए। मैंने बहुत से विद्यार्थियों को रात में डिम लाइट में, यानी कम रोशनी में पढ़ते हुए देखा है। ये बड़ी ही हैरत की बात है कि हजारों हजार वॉट का बल्ब सूर्यदेव के रूप में हमारे सामने होते हुए भी हम उसे छोड़कर आधी रात को 18 वाट की ट्यूबलाइट में पढ़ते हैं, तो नींद तो आएगी ही आएगी। और नींद तो आएगी सो आएगी, आपकी नजर भी जाएगी। देखिए, इससे आपके चश्मे के जो नंबर है, वो चश्मा लगने के या चश्मे के नंबर बढ़ जाने के चांसेस पैदा हो जाएंगे। अगर मेडिकल इश्यूज से या फिर एक उम्र के साथ अगर चश्मा लगता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हमारी बेवकूफ़ी से चश्मा लगता है तो वो बहुत ही गलत बात है। कम रोशनी में पढ़ने से नींद का आना एकदम स्वाभाविक है, और वो भी अगर ऊपर से रात का समय हो तो नींद आएगी ही। आप कहते हैं कि मैं रात में पढ़ने बैठता हूं तब नींद आने लगती है, तो नींद तो आएगी ही, ये और आनी भी चाहिए, क्योंकि ये नींद के आने का ही टाइम है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप प्रकृति के विपरीत जा रहे हैं, आप अपनी ही शरीर की बायोलॉजी के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए ऐसा ना करें। रात्रि विश्राम के लिए है और सही समय पर सही काम करें, रात में सोना ही चाहिए। बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो झुककर पढ़ाई करते हैं और उससे उनकी कूब निकल आती है, कमर में दर्द होने लगता है, और उस दर्द से निजात पाने के लिए, उससे बचने के लिए वो आराम करना चाहते हैं। नेचुरली तब पढ़ाई का होना संभव नहीं है। इसलिए अगर देखा जाए तो पढ़ाई में पोस्चर का, हमारी पढ़ाई में पोस्चर का बहुत अधिक महत्व है। बहुत से विद्यार्थी बेड पर लेटकर, कभी सीधा लेटकर, कभी उल्टा लेटकर पढ़ाई करते हैं, और फिर पढ़े पढ़े किताब को पकड़ते पकड़ते उनके हाथों की पकड़ कब ढीली हो जाती है और कब वे नींद के आगोश में समा जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। इसलिए कभी भी लेटकर ना पढ़े, ऐसी मेरी राय है। इसके बजाय आप कुर्सी पर सीधे तन कर या उससे कमर सटाकर सीधे बैठकर आपको पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से एक तो सर्वाइकल की समस्या भी आपको कभी नहीं होगी और मसल्स में खिंचाव भी नहीं होगा। साथ ही जो आपका पूरा ध्यान है वो सीधा किताब पर जाएगा। कभी भी खाना खाकर तुरंत पढ़ाई करने ना बैठे। खाना खाकर टीवी के सामने आलू के बोरे की तरह सोफे पर बैठे बैठे हम पढ़ रहे हैं तो आलस भी आएगा, उबासी भी आएगी और नींद तो आएगी ही आएगी। इसलिए कहते भी हैं कि विद्यार्थियों को हल्का, सुपाच्य,
कम स्पाइसी और कम ऑयली खाना खाना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम भी है कि नीति शास्त्र में अल्पाहारी विद्यार्थी का एक गुण बताया गया है। इसके साथ ही जो लिक्विड डाइट है, जैसे जूसेस हो गए, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपको पीना चाहिए ताकि आप हाइड्रेट रह सके। और ये आपको जो लिक्विड डाइट है वो आपको एक्टिव मोड पर भी रखेगी और क्रिएटिव भी बनाए रखेगी। ऐसे ही रात को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ना और जागना और सुबह 12 बजे तक सोना, ये आदत भी मैंने बहुत से विद्यार्थियों में देखी है। वस्तुतः ये आदत नहीं बल्कि एक दूषित दिनचर्या है। इसके बजाय अगर रात को 9-10 बजे सोकर सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ा जाए तो फिर कहना ही क्या। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं उसके बहुत सारे फायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से एक तो आपकी मेमोरी शार्प होती है और इसके साथ ही जीवन के अनगिनत रहस्यों का भी पता चलता है। साक्षात माँ गायत्री और माँ सरस्वती का जो आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, वरदान प्राप्त होता है, और डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके साथ ही ये भी हम अक्सर देखने को आता है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो नींद को भगाने के लिए बार बार मुंह धोते हैं या फिर चाय या कॉफी का अधिक सेवन करते हैं। बहुत से ऐसे भी होंगे जो आपको गुटखा और खैनी का सहारा लेते हुए भी मिल जाएंगे। वास्तव में शरीर को नुकसान पहुंचाने की किसी भी आदत से अच्छा ये है कि अपनी इच्छा शक्ति को जागृत किया जाए। बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो मैंने देखे हैं कि एफएम लगाकर, कानों में ईयरफोन डालकर म्यूजिक सुनते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। वास्तव में मैं इस रहस्य को अभी तक नहीं समझ पाई हूं कि कोई भी इतना मल्टीटास्किंग कैसे हो सकता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो जोर जोर से बोल बोल कर, जोर जोर से रट कर, जोर जोर से पढ़कर फिर तैयारी करते हैं। अरे भाई, दूसरों को तो सोने दो। आपके मम्मी पापा दादा दादी, इनका एग्जाम थोड़ी है, इनकी नींद क्यों खराब कर रहे हो। तो अब अगर बात करें कि नींद को भगाने के ये तरीके तो बेकार है, तो आसान और कारगर तरीका कौन सा है। तो नींद को भगाने का, नींद को उड़ाने का एक आसान सा तरीका ये है कि जब भी आपको ये लगे कि नींद आ रही है, जब भी आपको थकान महसूस हो, तो आप उस वक्त एक बार बीच में ब्रेक ले लीजिए, तुरंत उठ खड़े होइए, एक हल्की वॉक कर लीजिए, खिड़की से बाहर देखिए, प्रकृति को निहारिए या फिर छत पर टहलाइए। और आप ये भी कर सकते हैं कि जितना हो सके एक थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बॉडी मूवमेंट करें। तुरंत आपको किसी न किसी प्रकार से, जैसे मैंने कहा, छत पे चले जाइए या फिर वॉक कर लीजिए, एक बॉडी मूवमेंट आपको करना है ताकि जो आपका आलस है शरीर का वो दूर हो सके। या ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक गिलास पानी पी लीजिए, इससे आप खुद को रिफ्रेश और तरोताजा महसूस करेंगे। और फिर भी अगर आपको लगता है कि अब भी आपको नींद आ रही है, अब भी आपकी थकान दूर नहीं हुई है, तो एक पावर नैप ले लीजिए और फिर आप पढ़ाई करने बैठिए, तो आप खुद को बहुत ही हल्का और ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे। बहुत से विद्यार्थी ऐसा भी करते हैं कि जब रात को सोते हैं तो मोबाइल फ़ोन को या फिर जो भी फ़ोन मोबाइल कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनको छाती से चिपकाकर या फिर क्या कहते हैं सिरहाने रखकर सोते हैं। तो डिवाइसेस से इतना प्यार करना ठीक नहीं है। सोते वक्त मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, लैपटॉप, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इनको खुद से दूर रखें, क्योंकि इनमें से जो रेज आती है वो हमारे शरीर के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, दोनों के लिए बहुत ही हानिकारक है। नींद को भगाने का एक और आसान तरीका है, वो है सरल से कठिन की ओर का सिद्धांत। मान लीजिए आप ये चाह रहे हैं कि आज तो मैं इस EORO का जो ये सिलेबस है, इस पूरे नगर पालिका एक्ट को पढ़कर ही रहूंगा, चलो आज तो ये पूरा पढ़ डालता हूं। और आपने एक्ट खोला, एक्ट खोलते ही धारा 1, संक्षिप्त नाम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, प्रसार छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में, प्रारंभ जब राजस्थान सरकार इसकी अधिसूचना जारी करे। धारा 2, जैव चिकित्सा अपशिष्ट,
तुलन पत्र, बाप रे, संपरीक्षक, बजट अनुदान, और ऐसे पढ़ते पढ़ते खर खर, जैसे वो चाइल्ड मैगजीन में हम देखते थे जेड 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 की जो ध्वनि या जो साइन दिखाई देता है, वैसे ही खर खर करके नींद के खर्राटे शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर काम आता है शिक्षा मनोविज्ञान का सिद्धांत है सरल से कठिन की ओर। यानी जो टॉपिक, जो चैप्टर आपको भारी लगे, आप उसे छोड़कर पहले हल्के चैप्टर उठा लीजिए। बोरिंग, लेंदी और टफ टॉपिक्स के बजाय, टफ चैप्टर्स के बजाय आप हल्के और इजी टॉपिक पढ़िए, उनको उठाइए। इसका फायदा ये होगा कि एक तो आपकी तैयारी हो जाएगी, आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी बोरियत भी दूर होगी, जो नींद को भगाएगी। हमारी ये आदत है कि हम बहुत ही जल्दी दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं या बहुत जल्दी दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, लेकिन जरूरत है वास्तव में सेल्फ मोटिवेशन की। और इसके लिए मैं दोबारा ये कहना चाहूंगी कि आप इच्छा शक्ति को जगाइए, एकाग्रता को बढ़ाइए। वो कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देवे। इसलिए अगर आप में ललक है, अगर आप में कुछ कर गुजरने का, कुछ बनने का जुनून है, तो निश्चित रूप से पढ़ते समय नींद आपसे कोसों दूर चली जाएगी। और नींद तो बहुत छोटी सी बात है दोस्तों, जीवन में बहुत सी ऐसी चुनौतियां आती हैं जिनसे लोहा लिए बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए जिस दिन आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा, जिस दिन आपको अपने माता पिता के संघर्षों को दूर करके उनके सपनों को साकार करने का वो जुनून, वो जज्बा जागृत होगा, उस दिन निश्चित रूप से मैं ये दावा करती हूं कि दोस्तों नींद खुद सो जाएगी। इसलिए जरूरत सिर्फ खुद को सेल्फ मोटिवेशन के उस लेवल तक पहुंचाने की है। और इसमें गीता का एक श्लोक आपके लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। गीता के इस श्लोक के अनुसार जो व्यक्ति इस बात को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई दुख हो नहीं सकता। और विद्यार्थियों के लिए तो मेरी नजर में इस श्लोक की विशिष्ट महत्ता है कि युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी आपका आहार विहार, आपका सोना जागना और आपके कर्मों में चेष्टा युक्त होनी चाहिए, यानी उचित होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे जीवन में कभी दुख हो नहीं सकता। तो मैं ये मानकर चलती हूँ कि अगर आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे, अपने आचरण में उतारेंगे, तो निश्चित रूप से पाठ्य पुस्तक नींद की दवा नहीं बल्कि जीत का दावा सिद्ध करने वाली आपकी मित्र साबित होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।